आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मन की चंचलता दूर होने के लिए, मन अटल और स्थिर होने के लिए योग शास्त्र में पतंजलि महर्षि ने ऐसा कहते हैं, मन की एकाग्रता निरोध करने के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य बार बार करने से मन की एकाग्रता होता है। सतु दीर्घकाल निरंतर्य आसत्कार्यो आसेवितो दृढ़भूमि। दीर्घकालीन निरंतर परिश्रम के द्वार से परिश्रम करने से सिद्धि और यश मिलता है। जिस प्रकार पहाड़ पर चढ़ने के लिए साधन की जरूरत होती है, उसी प्रकार तप, श्रद्धा, निष्ठा और वैराग्य से योग में ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा और स्मृति प्रज्ञापूर्वक साधकों को समाधि तक पहुंचने के लिए 4 गुण होना चाहिए: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। श्रद्धा का अर्थ है चित्त प्रसन्न होकर ईश्वर की श्रद्धा, गुरु की श्रद्धा, अपनों की श्रद्धा होना। श्रद्धा से स्मृति और मेधा उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा से अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित है। संसार की विषय वासना मन को चंचला नहीं कर सकती, क्योंकि मन में श्रद्धा है। श्रद्धा से मन अटल और स्थिर होता है। वीर्य का अर्थ है उत्साह बढ़ना। उत्साह और तेज और आकर्षण बढ़ता है वीर्य से। स्मृति का अर्थ है विचार शक्ति और स्मरण शक्ति और ज्ञान शक्ति बढ़ती है। समाधि का अर्थ है सुख, दुख, पाप और पुण्य, राग, द्वेष सभी स्थिति में समदृष्टि से रहने को समाधि कहते हैं। समाधि में आत्मस्वरूप में रहते हैं, मन लीन हो जाता है, अहंकार और ममकार का नाश होता है। पंचक्लेश इन्हें कहते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः पंचक्लेशः। अविद्या का अर्थ है अनित्य में नित्य बुद्धि है, अशुचि में शुचि भाव है, अनात्म बुद्धि में आत्म बुद्धि है, दुख कर वस्तुओं में सुख कर बुद्धि है। अस्मिता का अर्थ है मैं हूँ, मैं आत्मस्वरूप, यह ज्ञान है। मैं आत्म से भिन्न सभी वस्तुएं मैं हूँ, इस प्रकार की भावना करके माया मोह बंधन में फंसने से बचना, इसको अस्मिता कहते हैं। राग का अर्थ है विषयाभिलाषी को राग कहते हैं। बहुत इच्छा करने से राग कहते हैं। द्वेष का अर्थ है विषय और इंद्रिया प्रतिकूल होते हैं तो द्वेष कहते। यह दोनों प्रतिकूल होने से द्वेष बढ़ता है, इसका द्वेष कहते। अभिनिवेश का अर्थ है विषय में मग्नता और तत्परता होने के लिए अभिनिवेश कहते। यह पंचक्लेश जीवन के दुख का कारण है। सभी दुख का ये पंचक्लेश कारण का है। इस प्रकार कहते
योग शास्त्र, योग सूत्र। इन पंच क्लेशों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांग का मार्ग का अनुकरण करना पड़ेगा। अष्टांग योग के बारे में अगले भाग में देखेंगे। अष्टांग मार्ग बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हमारा साधन में सिद्धि पाने के लिए, साधन से ऊंचाई पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा अष्टांग मार्ग। यह पंच क्लेश से मुक्त होने के लिए एक साधना है और हमारा अंतःशक्ति बढ़ने के लिए, हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ने के लिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, ये तीनों साधन से समाधि, समभाव, सब सुख दुख राग द्वेष मान अपमान से समभाव आता है। मन परमात्मा में, आत्मा में मग्न हो जाता है। इस कारण से एक एक सूत्र में कितना ताकत है, कितना अर्थपूर्ण है। एक सूत्र में चिंतन करने से पूरा ज्ञान का सागर होता है, ज्ञान का विस्तार बढ़ते हैं। इस कारण से पतंजलि महर्षि ने एक योग शास्त्रज्ञ भी है, मनशास्त्रज्ञ भी है, और मोक्ष कैसा पाना, जीवन में कैसा 100 साल तक रहने के लिए आते हैं, सभी प्रकार के जीवन का साधना उन्होंने बताया। साधना मार्ग कहा, वो मार्ग से जाने से योगी होने के लिए बहुत आसानी है, बहुत सुलभ है। इस वजह से आज एक सूत्र के बारे में देखा, कल अष्टांग मार्ग के बारे में जानेंगे। सभी को प्रणाम।